कहानी शुरू होती है साल 1922 की एक ठंडी सुबह से। हवा में धुआं तैर रहा है और इंसान के अंदर धक रहा गुस्सा दिनों दिन अंगार बनता जा रहा है। भारत की धरती उस समय आज़ादी की पुकार से गूंज रही थी। लोग नंगे पांव फटे कपड़ों में भी सीना चौड़ा करके कहते थे, अब और नहीं, अब अंग्रेज़ी हुकूमत की बेरहमी नहीं सहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे शांत से कस्बे चौरी चौरा की मिट्टी भी इस आंधी से अछूती नहीं थी। यहाँ किसान, मजदूर, कुम्हार, बढ़ई सब एक ही दर्द सह रहे थे। अत्याचार, लाठियाँ, टैक्स, बेइज्जती। लेकिन इस छोटे से कस्बे को शायद खुद भी नहीं पता था कि वो इतिहास की दिशा बदलने वाला है। गांव की गलियों में जब भी चरखा घूमता था, लोग खादी पहनकर बैठते थे और कहते थे, गांधी जी कह रहे हैं, अहिंसा से लड़ाई जीती जाएगी। लोगों ने ये बात दिल से मान ली थी। वो लड़ने नहीं चाहते थे, वो केवल इंसाफ चाहते थे। लेकिन इंसाफ तभी मिलता है जब इंसान को इंसान समझा जाए। अंग्रेज तो उन्हें गिनती में भी नहीं रखते थे। 3 फरवरी 1922 की सुबह अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि चौरी चौरा के कई गांवों से लोग जमा होने लगे। सबके भीतर एक ही ज्वाला थी, साइमन की पुलिस अब बहुत कर चुकी, आज आवाज उठानी होगी। किसानों का समूह धीमी आवाज में अपने दुख सुन रहा था। कोई कहता हमसे जबरदस्ती टैक्स लिया गया, कोई कहता मेरे बेटे को लाठियों से पीटा गया, और कोई रोते हुए कहता मोटे साहब ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इन दुखों को सुनते सुनते अचानक भीड़ में से कुछ ऐसे चेहरे उठे जिनकी आंखों में खून उतर आया था। उन्होंने कहा, आज चलो थाने, आज हमारी नहीं उनकी सुनी जाएगी। भीड़ बढ़ने लगी। कोई अपने हाथ में डंडा लिए था, कोई लाठी, तो कोई सिर्फ गुस्सा। हजारों की संख्या में लोग चिलचिलाती धूप में भी वही नारा लगा रहे थे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम पर अत्याचार बंद करो। ये भीड़ किसी युद्ध के लिए नहीं, न्याय के लिए आगे बढ़ रही थी। चौरी चौरा पुलिस थाने के बाहर जब ये भीड़ पहुंची तो दरवाजे के पास तैनात अंग्रेज पुलिस ने पहले तो हल्के में लिया। उन्हें लगा गांव के लोग हैं, 2 लाठियां मारेंगे तो शांत हो जाएंगे। लेकिन आज हालात कुछ और थे। आज वो भीड़ भीड़ नहीं, बारूद थी। अंग्रेजों के अहंकार की चिंगारी बस एक चटक भर की देर थी। भीड़ जैसे बढ़ रही थी, पुलिस के चेहरे पर पसीना उतर रहा था। उन्हें लगा कि शायद आज मामला हाथ से निकल सकता है। थाने के अंदर मौजूद कांस्टेबल गुप्तेश्वर सिंह और इंस्पेक्टर गैयार ने आदेश दिया, पहले इन्हें डराओ, गोली मत चलाना, मगर पीछे भी मत हटना। लेकिन कुछ ही पल बाद भीड़ धक्का देने लगी। पुलिस ने लाठियां चलाईं, लोगों के सिर फूटने लगे, खून बहने लगा, महिलाएं चीख उठीं, बच्चे रोने लगे। और फिर हुआ वो जिसने इतिहास की राह मोड़ दी। पुलिस ने अचानक भीड़ पर गोली चला दी। एक गोली हवा चीरती हुई गई और चौरी चौरा के किसान भागेलू यादव की छाती में धंस गई। वो वहीं गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरा माहौल पिघले हुए लावे की तरफ फट पड़ा। भीड़ चिल्लाई, ये क्या किया तुम लोगों ने? हम तो शांतिपूर्वक आए थे। गुस्से में जलती भीड़ उबल पड़ी। पुलिस का अत्याचार अब असहनीय हो चुका था। लोग टूट पड़े, पुलिस भागी, कोई कुर्सी गिरा रहा था, कोई दीवारों पर लाठियां मार रहा था। पुलिस ने बचने के लिए थाने के अंदर भागकर दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन बाहर खड़ी भीड़ अब पिघली हुई लोहा थी जो किसी भी दीवार को चीर सकती थी। भीड़ ने थाने को घेर लिया। अंदर छिपे पुलिस वाले घबरा गए। बाहर हजारों की भीड़ गर्जना कर रही थी। थाने की खिड़कियों पर पत्थर गिर रहे थे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो रही थी। पुलिस अंदर से ताला पकड़े खड़ी थी। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, हमारे भाइयों को मारा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। और फिर भीड़ में से एक आदमी उठा। उसने थाने की दीवार पर मिट्टी का तेल डाला। किसी ने माचिस जलाई। चौरी चौरा थाना जल रहा था। अंदर 22 पुलिस वाले जान बचाने के लिए चीख रहे थे। बाहर खड़ी भीड़ अब आंसुओं, गुस्से, दर्द और प्रतिशोध के बीच फंसी थी, जिनकी आंखों के सामने उनके अपने साथियों को गोली मार दी गई थी।
वो अब किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ ही घंटों बाद थाने की ईंट ईंट काली पड़ चुकी थी, लकड़ी राख बन चुकी थी और 22 अंग्रेजी पुलिसकर्मी जिंदा जल चुके थे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या हमने सही किया या यही क्रांति का रास्ता था? चौरी चौरा कांड की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। जगह जगह लोग कहने लगे कि अब जनता जाग चुकी है, अंग्रेज डर चुके हैं, आजादी की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। लेकिन जब ये खबर महात्मा गांधी तक पहुंची, वो बहुत दुखी हुए। गांधी जी के लिए आजादी का मतलब रक्तपात नहीं था। उन्हें लगा कि देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पूरे देश को चौंका दिया और कहा, मैं असल। देश स्तब्ध था, लोग टूट गए, कई क्रांतिकारी नाराज हो गए। उनका कहना था, एक घटना ने पूरे देश की लड़ाई क्यों रोक दी? लेकिन चौरी चौरा के किसानों को पता भी नहीं था कि उनकी एक तपती दोपहर ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया है। कई निर्दोष किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया, दर्जनों को फांसी की सजा मिली, 100 से अधिक को उम्र कैद। घर उजड़ गए, परिवार टूट गए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब कोई चौरी चौरा का नाम लेता है तो दो तस्वीरें उभरती हैं। पहली, एक शांत भीड़ जिस पर लाठी और गोलियां चलाई गईं। दूसरी, वो भयानक आग जिसमें एक पूरा थाना जलकर राख हो गया। यह घटना बताती है कि जब इंसाफ को बार बार कुचला जाता है तो आम आदमी भी ज्वालामुखी बन जाता है। लोग भले किसान थे, अनपढ़ थे, गरीब थे, लेकिन उनके अंदर आजादी की आग थी और ये आग एक बार भड़क जाए तो कोई साम्राज्य उसे नहीं रोक सकता। चौरी चौरा कांड ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया कि भारत अब वो देश नहीं जिसे डंडों से डराया जा सकता है। यहाँ का किसान भी जरूरत पड़ने पर रणभूमि का शेर बन सकता है। अगर चौरी चौरा कांड ना होता, यदि उस गृहस्थ किसान की छाती में गोली ना लगती, यदि उस भीड़ का धैर्य ना टूटता, तो शायद आजादी की लड़ाई कुछ और साल आगे चलती, शायद क्रांति का स्वरूप बदल जाता। लेकिन इतिहास जैसा है वैसा ही अमर है और उसमें चौरी चौरा की आग हमेशा जलती रहेगी। इस घटना ने सिर्फ एक थाना नहीं जलाया था, उसने अंग्रेजी अत्याचार के गर्व, दंभ और अहंकार को भी जला दिया था। आज जब हम उस जगह खड़े होते हैं जहां कभी थाना था, वहां की हवा भी एक कहानी कहती है। मिट्टी गवाही देती है कि जब हद पार हो जाती है तो चिंगारी भी इन्फर्नो बन जाती है। चौरी चौरा आज भी इतिहास के नक्शे पर एक छोटे कस्बे के रूप में दर्ज है। ये कहानी सिर्फ एक कांड नहीं, ये जनता की दबी हुई चीख का विस्फोट था, गरिमा का सवाल था। और यही वजह है कि चौरी चौरा कांड आज भी क्रांति का पहला भयानक रूप माना जाता है।